हेलो गाइस, माधुरी दीक्षित अपने समय की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने कि सबको ही दीवाना बना दिया था और बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से जानी जाती थी। माधुरी दीक्षित के मैनेजर ने हाल ही में उनके अफेयर को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं और माधुरी का नाम कई बार उनके को स्टार्स के साथ जोड़ा गया। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके इन लव अफेयर्स के बारे में। तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका AKS वर्ल्ड में। और बॉलीवुड की धक धक गर्ल से जानी जाती माधुरी दीक्षित के मैनेजर ने हाल ही में उनके अफेयर को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि माधुरी का नाम कई बार उनके को स्टार के साथ जोड़ा गया था। संजय दत्त और अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ के साथ माधुरी का नाम जोड़ा गया। माधुरी के मैनेजर का कहना है कि ये सारी लिंकअप की खबरें झूठी थी। ये सारी झूठी खबरें फैलाने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रोड्यूसर थे। मैनेजर ने बताया कि जैकी, अनिल और संजय के साथ माधुरी के रिलेशन की खबरें झूठी थी। वो सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। संजय दत्त के साथ उनका नाम इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि वो 5-6 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे और लिंकअप की खबरें फैलाना उनकी फिल्मों को हिट करने का जरिया था, जिसका फायदा भी हुआ क्योंकि हिट फिल्में भी हुई थी गाइज। अनिल कपूर के साथ उनके लिंकअप की खबरें इसलिए फैलाई गई थी क्योंकि उस समय वो 4 फिल्मों में उनके साथ काम कर रही थी और फिल्म भी फाइनली हिट हो गई थी गाइज। आपको बता दें गाइज, पर गाइज ये बातें तो उनके मैनेजर द्वारा कही गई हैं, बट मीडिया में जो है वो अधिकतर उनके रिश्ते को लेकर कुछ और ही कहते हैं। ऐसा एक किस्सा माधुरी दीक्षित और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का है। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा के रिश्ते को लेकर काफी खबरें सामने आई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस पर कुछ जवाब नहीं दिया था गाइज। भारतीय क्रिकेटरों का दिल अक्सर बॉलीवुड बालाओं पर आता रहता है। क्रिकेटर और अभिनेत्री के प्यार की किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही रिश्ते शादी के अंजाम तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर रिश्ते सिर्फ किस्से या अफवाह बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजय जडेजा का है। 90 के दशक में माधुरी और अजय के रिश्ते को लेकर काफी खबरें सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस बात पर हम दोनों बात करें तो श्री राम नेने से हो गई थी उनकी शादी। अजय जडेजा ने अदिति जेटली से शादी कर ली थी। बॉलीवुड की धक धक गर्ल का नाम एक समय था जब माधुरी दीक्षित ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर को फिल्मों में रोल दिलाने के लिए बॉलीवुड प्रोड्यूसर से संपर्क भी किया था। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित अजय जडेजा से शादी करना चाहती थी, फिर भी क्यों इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। तो आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित 80 और 90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। शादी के बाद US शिफ्ट होने से पहले माधुरी का नाम संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेताओं के साथ तो जुड़ा ही था, लेकिन क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जुड़ा था और डेटिंग भी दोनों ने की है। इस समय जडेजा के प्यार में वो पागल थी और उनके साथ शादी भी करना चाहती थी। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा के प्यार की शुरुआत फिल्म फोटोशूट के दौरान हुई थी। दोनों ने फिल्म फेयर फोटोशूट के लिए काफी रोमांटिक पोज दिए थे और तभी से इन दोनों के बीच डेटिंग की खबरें उड़ने लगी थी। कई रिपोर्ट्स सामने आई थी कि माधुरी दीक्षित ने फिल्म निर्माताओं से अजय के लिए बात की थी क्योंकि अजय की इच्छा भी फिल्मों में काम करने की थी गाइज। और गाइज मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय जडेजा और माधुरी के रिश्ते की टूटने की वजह रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं अजय जडेजा ये था, जबकि माधुरी का संबंध एक ब्राह्मण मिडिल क्लास परिवार से था। तो गाइज अगला नाम सुपरस्टार अनिल कपूर का आता है। माधुरी दीक्षित ने करीब 18 सालों तक एक साथ फिल्मों में काम किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था अनिल और माधुरी ने एक दूसरे से दूरी बनाने का फैसला किया। बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर का नाम वैसे तो एक नहीं 2 स्टार्स के साथ जुड़ा है। अनिल कपूर ने तो एक इंटरव्यू में यह भी कबूल किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में 20-25 लड़कियों को डेट किया है। पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा फेम में रहे अनिल कपूर का नाम एक समय पर माधुरी दीक्षित के साथ भी खूब जुड़ा था। एंटरटेनमेंट खबरों की माने तो अनिल कपूर शादीशुदा होने के बावजूद माधुरी दीक्षित से दिल लगा बैठे थे। कहा जाता है कि दोनों के अफेयर की खबरें इतनी पीक पर थी कि एक्टर की शादीशुदा लाइफ खतरे में आ गई थी गाइज। अब बात करते हैं संजय दत्त और माधुरी के रिलेशनशिप की। तो गाइज 27 साल पहले 1991 में निर्देशित लॉरेंस डिसूजा ने साजन फिल्म के लिए स्टार कास्ट की शुरुआत की। लॉरेंस संजय दत्त की जगह आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर के मना करने के बाद ये फिल्म संजय दत्त को मिली। वहीं एक्टर्स के रूप में उनकी पहली पसंद आयशा जुल्का थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही आयशा को तेज बुखार हो गया, इसलिए माधुरी
दीक्षित को सिलेक्ट किया गया। गाइस, साजन से पहले ही संजय दत्त, माधुरी दीक्षित का और सलमान खान जाने माने नाम बन चुके थे, लेकिन साजन की सक्सेस ने उनके करियर को एक नई उड़ान दी। फिल्म के बाद जहां संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती हो गई, वहीं संजय और माधुरी के इश्क के किस्से भी जोरों पर उड़ने लगे। गाइस, कहा तो यहां तक जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इस फिल्म ने उन्हें और करीब ला दिया। फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका भी मिल गया था, जिसका नतीजा ये रहा कि फिल्म में उनकी केमिस्ट्री भी जबरदस्त दिखाई दी। हालांकि संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे और माधुरी के घर वाले इन दोनों के बीच रिश्ते से खुश नहीं थे। इसके बावजूद माधुरी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। बाद में संयोग ऐसा रहा कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आ गया, जिसके बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। गाइस, और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के साथ साथ 90 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें पायदान पर रही थी। 1.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म के लिए यहाँ संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख रुपए दिए गए थे, वहीं सलमान को उनके 1 लाख कम यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। गाइस, तो ही आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ से पूछा गया है कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने माधुरी का नाम लिया और सलमान भी माधुरी को ही पहली पसंद बताते हैं और यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती भी माधुरी को ही पहली पसंद बताते हैं। गाइस, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माधुरी दीक्षित की कितनी फैन फॉलोइंग है और बेइंतहा उनकी ऑडियंस उनको प्यार करती है। गजब की एक्टिंग है, डांस गजब का करती हैं माधुरी और कई फिल्में उनकी इतनी हिट रही और उन्होंने बाद में श्रीराम नेने से शादी की, जो कि अमेरिका में एक डॉक्टर थे और अभी वो इंडिया में रह रही हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो डॉक्टर नेने को ये पता नहीं था कि वो फिल्मी एक्टर्स है, उन्होंने उनकी कोई मूवी भी नहीं देखी थी। ये अचंभे वाली बात लगती है क्योंकि उस समय की वो बिल्कुल फेमस टॉप एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की शुमार थी। तो ये लगता है कि हो सकता है ऐसा और हम सब माधुरी को अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं और उनके 2 बेटे हैं। गाइस, और श्री राम ने बहुत ज्यादा लकी हैं कि उन्हें माधुरी जैसी वाइफ मिली है। हमारा तो यही कहना है क्योंकि हम तो उनके प्रशंसक हैं। और अब इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी नई एक्टर्स या एक्टर के बारे में कोई जानकारी लेकर। तो गाइस, अब दीजिए मुझे विदा, बाय। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।